जय श्री सीताराम। मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज के इस वीडियो में बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपके स्वास्थ्य से, ये बात आपके पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, उससे रिलेटेड होगी। ऑब्वियसली आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, कामकाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका उस पर भी फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम जहां पर रात भर सोते हैं वो जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। निसंदेह उस जगह से हमारा दिमाग बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी सोच बनती है, हमारे बिहेव करने का तरीका बनता है, हमारा बिहेवियर बनता है, हाँ, व्यक्तित्व बनता है, नजरिया बनता है, हम कैसे शो करेंगे अपने आप को, लोगों को हम कैसे दिखेंगे, ये बनता है। हमारा हमारा जो एटीट्यूड है वो बनता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपका पूरा साइकोलॉजी। आप जहां सोते हैं ना, जहां रात भर सोते हैं, वहां से आपका पूरा साइकोलॉजी बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड आप जहां पर सोते हैं वहां से प्रभावित होते हैं। आप माने या ना माने, आप बोलेंगे हम जो पढ़ाई करते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है अपनी जगह। लेकिन आप मुझको एक बात बताइए कि एक ही संस्था के जो लोग होते हैं वो एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी कोई गुस्से ज्यादा होता है, कोई चिंता तनाव एंजाइटी करने वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई खुश होता है। ऐसा क्यों होता होगा फिर? तो हाँ, कुंडली मायने रखती है, कुंडली का अपना प्रभाव है। लेकिन जहां आप सोते हैं, इसका कहने का मतलब है वास्तु। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपकी कुंडली आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक तो आपकी कुंडली, जो आपके ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, गोचर चल रहे हैं, दशा अंतर्दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली और उसका प्रभाव पड़ता है 100%। लेकिन जहां आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, उसका भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम वास्तु कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र, तो हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र के बारे में कि आग्नेय कोण। मैं हर आए दिन ये समस्या देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है, तनाव में है, एंजाइटी में, उसको ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, या फिर पति पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, चिड़चिड़, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं। माँ बाप बड़े परेशान हो जा रहे हैं कि अरे बच्चे इतना चिड़ते क्यों है, गुस्सा क्यों करते हैं। और उनकी कुंडली में तो चलो ठीक है, मुझे समस्या दिख जाती है और उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं उन्हें रेमेडी दे देता हूं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि बच्चे कहाँ सोते हैं या फिर आप कहाँ सोते हो, रात में कौन से कोने में सोते हो, कौन से दिशा में सोते हो, तो मुझे अधिकतर, हर किसी से नहीं लेकिन अधिकतर ये जवाब सुनने को मिलता है कि हम आग्नेय कोण में सोते हैं। आग्नेय का मतलब क्या होता है? आग्नेय का मतलब होता है साउथ और ईस्ट वाला जो कोना होता है, या साउथ और ईस्ट वाली जो दिशा होती है, हाँ, वो दिशा आग्नेय कोण कहलाती है। अब सीधे को नाम से स्पष्ट है, आग्नेय। आग्नेय का मतलब है अग्नि। अब सीधी सी बात है कि यदि आप अग्नि के कोण में सोएंगे तो क्या होगा? दिमाग जो है, भाई देखो, सोता कौन है? सोता कौन है? दिमाग सोता है ना। तो दिमाग जो है उसमें क्या होगा? दिमाग में अग्नि आएगी ना। दिमाग में एक बार यदि अग्नि आ गई तो क्या होगा? चिंता, तनाव, एंजाइटी, गुस्सा, चिढ़, क्रोध, यही तो बनेगा। हाँ, सोता कौन है? शरीर सोता है। तो शरीर सोएगा तो शरीर में अग्नि बनेगी तो क्या होगा? पेट खराब रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा, हृदय संबंधी समस्याएं बन जाएंगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बन जाएगा, है ना। अधिकतर बच्चों को साथ खासतौर पर मैंने ये पाया है कि माँ बाप जब बच्चों के लिए शिकायत करते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है वो चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, सुनते नहीं है, कुछ बच्चों का मैंने ये पाया कि आग्नेय कोण में माँ बाप अपने बच्चों को सुला रहे हैं और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जा रहे हैं। या फिर इंसान खुद ही, पति पत्नी आग्नेय कोण में सोते, उनका बेडरूम आग्नेय कोण में, दोनों की बनती नहीं, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट का जो दिशा है, उस दिशा में बेडरूम कतई ना हो, कतई ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि ईशान कोण, जो ईशान का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट वाली जो दिशा होती है, तो वहां पर भी नहीं सोया जाता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो वर्जित है वो है आग्नेय। वैसे तो आइडियल सोने की जगह मैं आपको बताऊं तो साउथ और वेस्ट, या साउथ का जो दिशा होता है, साउथ की दिशा, साउथ वेस्ट, ये एक आइडियल दिशा है सोने के लिए। लेकिन ठीक है, हर किसी के घर में ऐसा ये आपको दिशा नहीं मिलेगी।
तो आग्नेय कोण को छोड़ करके कहीं भी, आग्नेय दिशा को छोड़ करके कहीं भी सोए या अपने बच्चों को सुलाएं, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखें। हाँ, बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से बन रही है। हाँ? और सबसे अच्छा यह है कि आग्नेय जो दिशा है वहां पर यदि किचन हो, क्योंकि अग्नि का कोना है, तो वहां पर यदि किचन हो, वहां पर आपका रसोई घर हो, वहां पर गैस हो, तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आग्नेय कोण में बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे पढ़ाई करेंगे तो बस दिमाग खराब ही रहेगा। या फिर कई घरों में मैंने ये भी पाया है कि एक अलग से टेबल होता है जिसपे आप आपके ऑफिस का कुछ काम करते हैं या फिर आपके बिजनेस का कोई काम आप अपने घर लेकर के आते हैं और फिर उस टेबल पे करते हैं, तो वो टेबल आग्नेय कोण में रखा हुआ है, तो दिमाग पूरा ना गर्म ही रहेगा, आपका गुस्सेल ही रहेगा, परेशान ही रहेंगे आप, खुल नहीं पाएंगे आप, और ऑब्वियसली फिर इससे अलग अलग प्रकार की समस्या होगी, है ना। तो चाहे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, चाहे साइकोलॉजी की बात करें, चाहे गुस्सा, चिढ़, क्रोध, तनाव, दबाव, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, और खास तौर पर रिश्तों की बात करें, क्योंकि देखिए जब आप गुस्से में रहेंगे, चिंता, तनाव, एंजाइटी में रहेंगे, तो रिश्ते आपके ज्यादा खराब होंगे। ऑब्वियसली इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन पर पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों की कुंडली में मैंने ये पाया है कि वो आग्नेय कोण में सो रहे हैं, लेकिन उनका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी कुंडली अच्छी है, उनकी कुंडली में अच्छे ग्रह दिखा रहे, धन को लेकर कोई समस्या नहीं है। तो आग्नेय कोण धन से लेकर के तो कोई समस्या क्रिएट करता भी नहीं है, तो कामकाज अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई, चलो बहुत गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में नंबर अच्छे आ गए, ठीक है, आ गए। तो दूसरा जो सब ठीक चल रहा है, लेकिन घर परिवार में पूरा मतभेद चल रहा है। अब सब लोग यदि घर परिवार में मतभेद कर रहे हैं, चलो पति पत्नी का कुंडली मिलान कर लेंगे, लेकिन अब बच्चों के साथ क्या करेंगे, सास ससुर के साथ क्या करेंगे, देवर देवरानी के साथ क्या करेंगे, और सारे बच्चों के साथ कुंडली मिलान थोड़े हो पाएगा, ये तो असंभव है। तो ऐसी स्थिति में केवल कुंडली मिलान केवल पति पत्नी में करना चाहिए, और करना ही चाहिए, बिना कुंडली मिलान की शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल पारिवारिक शांति के लिए, ओवरऑल पारिवारिक प्रेम के लिए आग्नेय कोण में सोना छोड़िए। यदि आप सो रहे हैं और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट यदि कहीं सोते हैं, तो उन्हें भी इस बात को बताइए, उन तक इस बात को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।